बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नाम के गांव में पल्लवी और मानसी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की सहेलियां थीं। उनके आपसी प्रेम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये केवल सहेलियां हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा यही महसूस होता था कि वो दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन दोनों के घर की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ मानसी बहुत ही अच्छे और रईस परिवार की बेटी थी, तो वहीं पल्लवी का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो लोग इतने गरीब थे कि कई बार तो उनके घर में खाने पीने तक के लाले पड़ जाया करते थे। लेकिन दोनों में इतना फर्क होने के बावजूद कभी भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक झोंक नहीं हुई। लेकिन कुछ साल के बाद मानसी के पिता अपने और अपने परिवार के लिए शहर में एक बहुत ही सुंदर सा घर बनवा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका पूरा परिवार शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। शहर में शिफ्ट होने के कारण मानसी और पल्लवी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को याद करके दिन बिता रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती यूं ही कायम रहती है और वो दोनों एक दूसरे से कई घंटों फोन पर रोजाना बातें किया करती थी। और देखते ही देखते दोनों सहेलियां शादी के लायक हो जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद मानसी के लिए एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर से शादी का रिश्ता आ जाता है और मानसी के परिवार वाले मानसी की शादी तय कर देते हैं। मानसी की शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से होने लगती है और उसकी शादी के कार्ड भी छप जाते हैं। मानसी अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर मानसी अपनी शादी का कार्ड लेकर अपनी सहेली पल्लवी को देने के लिए उसके घर पहुंचती है और उससे कहती है, पल्लवी, तुझे मैंने फोन पर तो सब कुछ बता ही दिया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्योंकि शादी की डेट जल्दी ही है, इसलिए पापा ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए हैं और ये कार्ड मैं खास तौर से खुद तुझे देने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तू मेरी शादी में जरूर आए। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए इतनी दूर शादी में आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुझे फिर भी जरूर आना होगा, क्योंकि अगर तू नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। अरे मानसी, ऐसी अपशगुन वाली बातें मत करो। ये तो तुम्हारे लिए सबसे खुशी वाला दिन है। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो भला मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आऊँगी? तुम मेरे आने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी एंजॉय करो। मैं तुम्हारी शादी में 2 दिन पहले ही पहुँच जाऊँगी। फिर दोनों मिलकर शादी में खूब धूम मचाएंगे। इस तरह दोनों सहेलियां खूब सारी बातें करती हैं और फिर शाम होते ही मानसी वापस अपने घर चली जाती है। मानसी के जाने के बाद पल्लवी मन ही मन सोचती है, मैंने मानसी को खुशी खुशी कह तो दिया कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। एक तो मानसी के घर वाले इतने अमीर और ऊपर से शादी भी उसी शहर में ही हो रही है। जितना मैंने सुना है, शहर के लोग तो शादियों में बहुत ही ज्यादा बन ठन कर और सज सवर कर आते हैं, लेकिन मुझ जैसी गरीब के पास ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं और ना ही सजने संवरने के लिए कोई गहना। मैं मानसी की शादी में कैसे जा पाऊंगी? और अगर मैं अपने इन्हीं मामूली से कपड़ों में उसकी शादी में गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उसकी और उसके घर वालों की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पल्लवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मानसी की शादी में पहनने के लिए लहंगा अपने पड़ोस में रहने वाली यशवी से मांग लूं। शादी खत्म होने के बाद मैं उसे लहंगा वापस लौटा दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा।
ये सोचकर पल्लवी अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की यशवी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, यार यशवी, मेरे बचपन की सहेली मानसी की शादी होने वाली है और उसने मुझे अपनी शादी में जरूर आने के लिए कहा है। मैं भी उसकी शादी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है। क्या तुम मुझे अपना लहंगा कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? मैं शादी से वापस आते ही तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ पल्लवी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना लहंगा दे दूंगी। तुम आराम से अपनी सहेली की शादी में जा कर आओ। लेकिन पल्लवी, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस लहंगे को ठीक तरीके से संभाल कर पहनना, ताकि वो कहीं से भी खराब ना हो पाए, क्योंकि ये लहंगा मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ये लहंगा मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। यशवी, लहंगा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लहंगे को बहुत ही ज्यादा संभाल कर पहनूंगी और शादी से वापस आते ही तुरंत उसे तुम्हें सही सलामत वापस कर दूंगी। पल्लवी यशवी से उसका लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों के बाद वो मानसी के घर उसकी शादी के लिए पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां बहुत अच्छे तरीके से शादी को एंजॉय करती है और अगली सुबह मानसी की विदाई हो जाती है। विदाई के बाद पल्लवी यशवी का दिया हुआ लहंगा उतारकर सही से पैक करके रख देती है। लेकिन जब वो मानसी के घर से अपने घर वापस आने के लिए अपना सामान अपने बैग में रखने लगती है, तो उसे पता चलता है कि यशवी का दिया हुआ लहंगा गायब है। फिर वो पूरे घर में उस लहंगे को ढूंढती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका लहंगा या तो गलती से अपने सामान में रख लिया या फिर उसे किसी ने चुरा लिया है। पल्लवी सभी से उस लहंगे के बारे में पूछती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो लहंगा नहीं मिलता, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस अपने घर आने लगती है। गांव की बस से उतरकर जब वो अपने गांव में जाने के लिए रास्ते में पैदल जा रही होती है, तो पल्लवी लहंगे की सोच में डूबे होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गलत रास्ते पर चली जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जब उसे समझ आता है कि वो तो गलत जगह आ गई, तभी उसे जंगल में एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। जंगल में बहुत ही चमकदार सीढ़ी दिखाई देती है, जो कि आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देखकर पल्लवी मन ही मन सोचती है, ऐसी सीढ़ी और वो भी जंगल में मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही सुनी कि जंगल में चमकदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वो आसमान की तरफ जा रही हो। मुझे इन सीढ़ियों पर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर ऊपर क्या है। ये सोचकर पल्लवी उन चमकदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और काफी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो आसमान में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि आसमान में परियों के सुंदर सुंदर महल हैं और उन्हीं महलों के पास एक जादुई महल है, जो कि लहंगे के शेप में बना हुआ है। उस जादुई लहंगे की शेप वाले महल को देखकर पल्लवी तुरंत उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस महल में चारों तरफ रंग बिरंगे और अच्छी अच्छी डिजाइन के 50 लहंगे रखे हुए थे, जो कि परियां पहना करती थी। तभी पल्लवी की नजर एक लहंगे पर पड़ती है, जो कि दिखने में बिल्कुल यशवी के दिए हुए लहंगे की तरह ही दिखता है।
पल्लवी का बहुत मन करता है कि वो उस लहंगे को ले ले ताकि वो उसकी सहेली यशवी को उसका लहंगा वापस कर सके। लेकिन वो इस तरह बिना किसी से पूछे या बिना बताए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। तभी अचानक लहंगे के उस जादुई महल में एक परी प्रकट होती है। बेटी पल्लवी, घबराओ नहीं, मैं लहंगों की परी हूँ और ये मेरे जादुई 50 लहंगे हैं। और जिस लहंगे को तुम देख रही हो, ये लहंगा तुम्हारे लिए ही रखा गया है। जंगल में सीढ़ियाँ भी तुम्हें इसलिए ही दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए ये जादुई लहंगा रखा हुआ था। इस लहंगे को लेकर तुम अपने घर जा सकती हो और साथ ही इस जादुई लहंगे से तुम रोजाना 50 लहंगे मांग सकती हो और फिर उन लहंगों को तुम बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परी की ये बात सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो परी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले जादुई लहंगे से यशवी के दिए हुए जैसा दिखने वाला लहंगा मांगती है। फिर उस लहंगे को पल्लवी यशवी को वापस करती है। उसके बाद पल्लवी रोजाना उस जादुई लहंगे से 50 लहंगे मांगा करती। फिर उन लहंगों को वो बाजार ले जाकर बेच दिया करती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में पल्लवी की सारी गरीबी दूर हो जाती है, जिसके बाद वो अपना लहंगों का एक बुटीक खोलती है। साथ ही पल्लवी अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की भी खूब मदद करती है, जिससे उनकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आता है। इस तरह पल्लवी जिंदगी में सिर्फ खुद ही आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बढ़ाया, जिससे उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ आई। उसके बाद पल्लवी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। सालों पुरानी बात है। रानी परी की 5 खूबसूरत बेटियां थीं। रानी परी अपनी 5 परी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। रानी परी की 5 बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, तब रानी परी उन्हें अपने पास बुलाती है और कहती हैं, सुनो बेटियों, तुम 5 आज 18 साल की हो चुकी हो। आज से तुम सभी अपने अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुम सभी को एक नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन माँ, वो कौन सा नियम है जिसे हमें मानना पड़ेगा? मेरी प्यारी बेटियों, वो ये है कि तुम 5 बहनों में से कोई भी और कभी भी ये परी लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती और तुम्हें शादी भी परी लोक वासी से ही करनी पड़ेगी और पृथ्वी लोक के किसी इंसान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद 5 बहन को बहुत बुरा लगता है और वो सभी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उन 5 परियों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। दरअसल 18 साल होने से पहले वो 5 बहुत बार पृथ्वी लोक पर घूम चुकी थी। तभी एक परी कहती है, लेकिन माँ, हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है और हम लोग बहुत बार पृथ्वी लोक पर गए भी हैं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, 18 साल के बाद कोई भी परी पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं जाती है। अब तुम लोगों पर बहुत खतरे आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लोग अच्छे नहीं होते। वो कुछ न कुछ तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सालों पहले ये नियम बनाया है। कोई भी परी लोक के इस नियम को नहीं तोड़ता। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर 5 बहनें उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था रानी परी जो एक बार बोल देती है वही होता है। फिर 5 परियां आपस में बातें करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन माँ ने कहा है तो हमें तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी।
अरे अगर हम लोग चुपके से वहाँ पर जाएंगे तो माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम लोग मजे से पृथ्वी लोक पर घूम भी सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग पृथ्वी लोक पर इसी तरह घूम सकते हैं। उसके बाद पांचों परियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब हर महीने जिस दिन उनकी रानी परी माँ किसी भी काम के लिए परीलोक से बाहर जाती हैं, तो वो पांचों उसी समय का फायदा उठाती हैं और वो पांचों परियां परीलोक से पृथ्वी लोक घूमने चली जाती और रानी परी के वापस आने से पहले फिर से परीलोक वापस चली जाती है। ऐसे ही ये पांचों परियां छुप छुपा कर पृथ्वी लोक पर आया जाया करती और खूब मस्ती करती। लेकिन पृथ्वी लोक पर 5 दोस्त थे। पांचों दोस्त बहुत ही ज्यादा लालची थे। एक दिन उन पांचों दोस्तों को पता चल जाता है कि 5 परियां पृथ्वी लोक पर घूमने आती हैं, तो वो पांचों दोस्त मिलकर आपस में एक प्लान बनाते हैं कि उन पांचों परियों को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाना है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही दिनों में वो पांचों परियां उन पांचों लड़कों के प्यार में फंस जाती हैं और वो सभी शादी करने का फैसला करते हैं। जब ये बात पांचों बहनें अपनी माँ यानी कि रानी परी को बताती हैं, तो रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाती रही और अब चाहती हो कि पृथ्वी के इंसान से शादी करना है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हें उन पृथ्वी वासियों से शादी करना है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस परीलोक से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप हमारी पसंद को नहीं पसंद करती हो तो हम पांचों बहनें भी यहाँ पर नहीं रह सकती। हम पृथ्वी लोक पर अपने अपने पति के साथ खुश रहेंगे। इतना बोलकर वो पांचों बहनें जाने लगती हैं। तभी रानी परी बोलती हैं, रुको, अगर तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओगी और मेरे नियम का उल्लंघन करोगी तो मैं तुम पांचों की सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती हूँ। तुम्हें जादुई शक्ति पाने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ मामूली इंसान की तरह ही पृथ्वी लोक पर रहोगी। इतना कहकर रानी परी पांचों परी बहनों की सारी जादुई शक्तियाँ ले लेती हैं और उन पांचों को आम इंसान बनाकर परी लोक से बाहर निकाल देती हैं और उन्हें पृथ्वी पर भेज देती हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और वो सभी उन लड़कों से शादी कर लेती हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही वो पांचों परी बहनें गर्भवती हो जाती हैं और ये खुशखबरी वो अपने पांचों पतियों को सुनाती हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उन पांचों परियों के पास अब कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। उसके बाद उनके पति पांचों दोस्त आपस में बात करते हैं कि अरे यार, हमने तो सोचा था इन पांचों परियों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होंगी। हम सभी उन शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन इनके पास तो कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। हाँ यार, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब इनके पास कोई जादुई शक्तियाँ है ही नहीं, तो हम उन्हें क्यों झेल रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और किसी अमीर लड़की को फंसाते हैं। हाँ, और वैसे भी इस घर का किराया तो अब पूरा हो गया है। चलो अब इन्हें यहीं छोड़ दो। इतना बोलकर पांचों दोस्त अपनी गर्भवती पत्नियों को बिना कुछ बोले ही गायब हो जाते हैं और वो पांचों परी बहनें भी जादुई शक्ति के बगैर अपने अपने पतियों को ढूंढती हैं। अब पृथ्वी लोक पर पांचों बेचारी गर्भवती परियों की हालत बहुत खराब होती है। वो अपने अपने पतियों को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। तभी एक परी बोलती है, हमें हमारी माँ की बात माननी चाहिए थी। हमने माँ की बात ना मानकर इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हाँ बहन, अब हम अपनी माँ से कैसे मदद मांगे? हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हमने प्यार में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही पांचों बहनें बहुत ही परेशान और उदास थीं और अपनी माँ को याद कर रही थीं। तभी अचानक उनकी माँ रानी परी वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और उनको इस हालत में देखकर बोलती हैं, सुनो, तुम लोगों ने गलती की है और उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम सभी को एक जादुई छड़ी देकर जा रही हूँ। इस जादुई छड़ी की मदद से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इसकी मदद से दुनिया में एक अच्छा जीवन बिताना। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जिन पर भरोसा किया वो छोड़कर हमें चले गए। और माँ, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? बेटी, मैं हमेशा से ही तुम लोगों पर नजर रख रही थी और मैं कभी भी अपने परिलोक के नियम को नहीं तोड़ सकती। इसलिए मैं तुम सभी को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आया करूँगी। अब मैं चलती हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गलती के बावजूद भी आपने हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पांचों परी बहनें उस जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर मांगती है। क्योंकि वो परियां बहुत समय से भूखी थीं, इसलिए वो जादुई छड़ी से अपने लिए ढेर सारा खाना मांगती है और आराम से सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और वो पांचों परियां 5 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं। और उस दिन के बाद से वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।